उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपने एक बार नहीं 1000 बार देखी होगी और ये देखकर आपके दिल में अंगारे उभर आए होंगे। इस घटना को अब 1 साल बीत चुका है और जो भीम सैनिक है वो भी इस घटना को नहीं भूल चुका हो। ये उन मनुवादियों का देशभक्ति साबित करने का पहला कदम था। उसके बाद उनके कदम बढ़ते गए और बढ़ते ही गए। आज देश भर लगभग सभी समाज अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं क्योंकि ये आग अब देश भर में फैल चुकी है। लेकिन इस घटना के बाद जय भीम का वो नारा गूंजने लगा जिसे मनुवादी भी कांपने लगे। ऐसे कठिन परिस्थितियों में कुछ छोटे मोटे गठबंधन भी बन गए और इस समाज को एक नए चेहरे भी मिल गए। इन सारे गठबंधनों में सबसे बड़ा गठबंधन बना हो भीम आर्मी। भीम आर्मी ने यह साबित करके दिखाया बिना किसी राजनीतिक पार्टी से भी बहुजन समाज एक साथ जोड़ा जा सकता है। जहां देश भर में छोटे मोटे संगठन बनते गए, लेकिन अब सवाल यह है, क्या इन पीड़ितों को न्याय मिला? क्या इन हमलावरों को पकड़े गए? क्या इन हमलावरों को सजा मिली? ऐसे एक नहीं अनेक सवाल है जिसके जवाब हमें इन नए बने नेताओं से लेना चाहिए, क्योंकि इन नेताओं की आवाज पर हम लोग एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं। बाबा साहब ने कहा था, जो समाज अपना इतिहास भूलते हैं वो कभी इतिहास बना नहीं पाते। इसीलिए इस संगठन को एक बार फिर इतिहास में झांकने की जरूरत है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण के बाद जिस समाज को बाबा साहब ने संवैधानिक दायरे में रख के SC, ST, OBC ऐसे नाम दिए थे, उसी समाज को इन्होंने कॉमन नाम दे दिया दलित। दलित रातों रात सुपरहिट हो गया। बाबा साहब के बाद मनुवादियों का सर ऊपर आने लग गया और इन्होंने अत्याचारों की बौछार अम्बेडकरी समाज पर, खास तौर पर उन पर जिन लोगों ने बाबा साहब के साथ दीक्षा भूमि में धर्म परिवर्तन किए थे, जो नौ बौद्ध कहलाते हैं। जातीयवादियों ने चारों तरफ कहर मचाया हुआ था। तभी इसे रोकने के लिए मुंबई में पहली बार एक ऐसा संगठन बना जिसने इस जातीयवादियों को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। इसका नाम था दलित पैंथर। दलित पैंथर के बारे में हम सब जानते ही हैं। आज भी उसका गौरवशाली इतिहास हमें याद आता है तो बदन में हमारे एक ताकत पैदा होती है। इसीलिए आज के इस दौर में हमें दलित पैंथर से कुछ सीख लेनी चाहिए। जब अपने दलित भाइयों पे अत्याचार होते हैं तो क्या उसके आसपास कोई भी ऐसा भीम सैनिक नहीं रहता जो इन को जानता हो? सारे भीम सैनिक को एक साथ होकर इनका मुकाबला करना चाहिए। सिर्फ एक जगह पे इकट्ठा होने से या जबरदस्त भाषणबाजी से यह मसला निर्णायक मोड़ नहीं ले सकता। जरा सोचिए, हमें क्या चाहिए? हमें बहुजन समाज की सुरक्षा करनी है या मार्केटिंग करनी है? जय भीम, जय भारत।